ज्यादा खिलाड़ी गवाते हुए दिख रहे हैं, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। वशिष्ठा बैक टू बैक प्रहार करती हुई और 8 बिट कितने खिलाड़ी बचे ये देखना जरूरी है बिस्केट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद न्यूयॉर्क फैक्ट्री से तो आपने पूरी टीम ही बाहर कर दी है। शुरुआत जरूर मिली थी उनको, लेकिन उसके बावजूद वो अंत नहीं मिल पाया। नेबुला ऑन द अदर साइड, सेम अग्रेसिव स्टांस अभी भी वापस कंटिन्यू करना चाह रही है। रैपिड केओस को हाइपर कैच के प्लेयर्स भी मिल गए और हाइपर कैच भी उतनी सेफ पोजीशन पे है नहीं। 105 अंक हैं उनके, यस, बट मास्टर सीरीज के फॉर्मेट में बॉटम 2 टीम्स कभी भी ऊपर आ सकती है। देखिए हाइपर कैट्स के जो हिटमैन है वो गए हैं जिडेना सिटी के रिकॉल टावर तक, बट उनके आसपास कोई खिलाड़ी है नहीं मौजूद। सेफली रिकॉल कर पाएंगे बट दैट विल ओनली हैपन जब उनके असॉल्टर्स काम करके जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ग्लैडिएटर्स को देखिए, डेस्ट्रो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए स्प्रे गॉड सामने नॉकड आउट। वाइल्ड फैंग्स मौका रहेगा यहां पे एक स्टेप बैक करने का, पुश बैक करने का ग्लैडिएटर्स को, बट फिलहाल के लिए स्प्रे गॉड को गेम से निकाला जाएगा। क्या वो रिकॉल सक्सेसफुली दे पाएंगे, देखना जरूरी। बट ऑन द अदर साइड रैपिड केओस अगेंस्ट नेबुला, इस बॉल क्रेटोस का नेड कनेक्शन मिलेगा थ्रू पोची, नॉकडाउन होंगे जरूर। नेबुला ई-स्पोर्ट्स गोइंग स्ट्रांग स्पेड, जरूरी भी था ये उनके लिए। क्रेटोस फाइनली रोके जाएंगे। रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स, अभी आपको एक और खिलाड़ी से डील करना है। टॉक्सिक इज ऑलरेडी डन द जॉब दो, बट टीममेट का सपोर्ट और फ्रैगर को आप कितनी ही देर तक बाहर रखोगे उस एक्शन से। ये 3 फिनिशेस आ चुके हैं। नेबुला के खिलाड़ी इस बार में नाबूद होते हुए, उससे दूसरी तरफ सुकुना 1v2 का फाइट दिया था डेस्ट्रो, काफी ज्यादा डैमेज, बट ऑफ कोर्स एक्विनॉक्स थे वहां पे मौजूद। काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आपके सामने 2 खिलाड़ी मौजूद होते हैं और सुकुना उतना ज्यादा गेम टाइम मिलता नहीं है उनके लिए। एक बहुत इंपॉसिबल क्लच सिचुएशन बन रहा था। ग्लैडिएटर्स 4 फिनिशेस अपने खाते में। दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स काना की अगर हम बात करें, पहले माले पे है जरूर। एक्विनॉक्स के शॉट्स देखिए और क्या खूबसूरत कैपिटलाइज किया डेस्ट्रो के पोजीशन को। उनको अंदाजा तक नहीं था कि कान्हा उसी टाइम पे पीक आउट करेंगे और काफी आसानी से एक नॉकआउट निकाला। देखिए वाइल्ड फैंग्स को ना चाहिए एक खिलाड़ी जो खड़े उतर के बोले आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, चिल लो, मैं संभालता हूं। एंड आई फील लाइक कान्हा हैज ऑलवेज बीन दैट मैन जो हर बार आखिर तक जिंदा रहते और बोलते कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं अभी तक जिंदा। करना भी है, बहुत जरूरी है उनके लिए ये चीज इस टाइम पे, क्योंकि बाकी खिलाड़ी ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं। अब जतिन ऑलरेडी खड़े हैं, वो कवर देने वाले हैं अपने टीममेट को, तो डेस्ट्रो फिनिश ऑफ नहीं होंगे। तो इवन दो वो नॉक अच्छा निकला था, उस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स इस टाइम। एंड काना से डील भी कर लिया जस्टिन ने, तो वो एक प्लेयर जो प्रॉब्लम बन रहा था उसको आपने वापस भेज दिया है। तो वाइल्ड फैंग्स को फिर से रीसेट करना पड़ेगा। सेंसे बुला लेंगे टीम को वापस, बट इस रेड बुल पावर जोन का फायदा वो उठा नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली 0 फिनिशेस, अभी भी 92 पॉइंट्स बोर्ड पे। 23वें पायदान पे वाइल्ड फैंग्स, नजरें रहेंगी उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली। बट अगर दूसरी दिशा में देखें तो टीम सोल, उनकी भी शुरुआत उतनी कुछ खास हुई नहीं है। 2 फिनिशेस उनके पास आए हैं, 2 खिलाड़ी उन्होंने गवाए, जोकर और नकुल अभी भी बचे हुए। आप देखिए सामने एलीट नोवा की टीम कल के दिन पे कमाल करते हुए दिखे थे एलीट नोवा। रोंडो के मैच में 32 अंक, उनके अगले मैच में 36 अंक। एलीट नोवा वाज ऑन अ डिफरेंट रोल, बट इस बार देखिए जेनेसिस और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स की भिड़ंत और दोनों टीम काफी करीबी मामला ऑलरेडी। बस इसमें यही चाहेंगे जेनेसिस के प्लेयर के इस बार अपने टीममेट को उन यूटिल से ना गिराए, क्योंकि पिछले मेरा मार के मैप में 2 बार वो चीज हुई थी, लेकिन इस बार एम बॉट थोड़ा ज्यादा आ गया है। बढ़िया पेयर अप ऑफ दोस यूटिल्स, बिना गोली चलाए ही उनको सीधा बाहर कर दिया। और जेनेसिस क्या 5 फिनिशेस ऑलरेडी। क्या बीस्ट ने अपने ही टीममेट को नॉक कर दिया था वहां पे, बिकॉज जितना मुझे लगा एम बॉट घुसना चाहते थे, बीस्ट का नेड हल्का मिस टाइम हुआ और एम बॉट को नॉक करके गया। एक बार बात करते हुए आ रहे कि इन छोटी छोटी गलतियों पे अगर आप काम नहीं करोगे, ये लंबे फॉर्मेट पे सर्वाइव करना मुश्किल। इवन दो वशिष्ठा के लिए उतनी दिक्कतें अभी है नहीं, 10वें पायदान पे है, ऑलमोस्ट 150 का आंकड़ा टच करने वाले, बट स्टिल जब प्रेशर उनके कंधों पे होगा और अगर इतनी छोटी छोटी गलतियां होती है, आई थिंक इट्स गोना बी प्रॉब्लमेटिक। कंटिन्यू होती है ये चीज देन डेफिनेटली। बस अच्छा फायदा इस पॉइंट पे ये है कि इवेंट का बहुत ही अर्ली फेज है, तो आप पहले हफ्ते में ये चीजें कर सकते हैं
आपको फिर भी माफी मिल जाएगी। अगर आप यही सेम चीज तीसरे हफ्ते पे करते हैं, फिर आप शायद फाइनल्स तक ही ना जुड़ पाए हमारे साथ। सो यस, दैट्स गोना बी समथिंग जिन पे वर्क करने की जरूरत है उनको। एंड फिलहाल वर्क करने की जरूरत आयरिस स्मिथ के खिलाड़ियों को भी है। 3 फिनिशेस निकाले जरूर थे, लेकिन फिलहाल वो थोड़ी फाइट्स हारते हुए देखा था हमने फिनिश फीड में। एंड अगेन I'd like to emphasize सॉल्टी कि आयरिस स्मिथ इसके बाद मात्र एक और मैप खेलेंगे तो वो टारगेट बनेंगे। बट ये देखिए अभी फिलहाल के लिए मिथ की आप चर्चा कर रहे थे, इस बार रेवेनेंट एक्सपार्क के बिल्कुल सामने लूसिफर निकालेंगे वो फ्रैग। ट्रेस गॉड कुछ खास कर नहीं पाए, रेवेनेंट एक्सपार्क एक और खिलाड़ी गवाएंगे, बट मिथ ऑफिशियल यहां से क्या वो साझेदारी रच सकते हैं? दैट इज गोना बी अ बिग क्वेश्चन। 21वें पायदान पे 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके, 104 अंक उनके पास है और 4 फिनिशेस इस गेम में ऑलरेडी आ चुके। देखना पड़ेगा कितने सारे रिकॉल्स उनके पास बचे, क्या वो वापस से हर्षिल को वापस ला पाएंगे इस गेम के अंदर, क्या वो 4-मैन लाइनअप आखिरी सर्कल तक लेके जा पाएंगे? इस बार तो रेवेनेंट एक्सपार्क की ठीक पीछे सुकुना को चेस किया जा रहा है। लूसिफर एक और बार कनेक्शन मिलेगा रेवेनेंट एक्सपार्क का, एक और खिलाड़ी डाउन। अब देखना यह है कि क्या रेवेनेंट एक्सपार्क के पास वो रिकॉल्स बचे हुए हैं ताकि वो अपने प्लेयर्स को बुला सके। बिकॉज जा तो वो बैम्बू के रिकॉल टावर की तरफ ही रहे थे, लेकिन उसके बीच में मिथ ने उन्हें चेस डाउन करके पकड़ लिया। प्रोटॉन अभी भी जिंदा है और उनके पीछे कम से कम 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। और यस देखिए यही होती है एटीट्यूड, पता है मिथ ऑफिशियल फर्क नहीं पड़ता हम नीचे है, फर्क नहीं पड़ता हम 21 पे है या 24 पे पायदान पे है, हम बस जाएंगे, हम मारेंगे, हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। रेवेनेंट एक्सपार्क फिलहाल के लिए तो राहत की सांस बिल्कुल नहीं। लूसिफर कॉन्स्टेंटली टेकिंग शॉट्स। एक बार फिर से निंजा का काउंटर आएगा, नॉकडाउन करेंगे लूसिफर को एंड काफी आसानी से फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। और जैसे ही तारीफ करी मैंने, डीप ट्रॉक्स भी अब ओपन में आ चुके, काफी आसानी से यहाँ पे मिथ ऑफिशियल को डाउन किया जाएगा। रिकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कास्टर्स कर्स को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो नेचुरल गेम प्ले नहीं था उनका, आई एग्री। एंड अब इसमें मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि एज मच एज यस आप रिकॉल करके प्लेयर बुला सकते हैं, आप उस प्लेयर के साथ वो लूट नहीं बुला सकते। और इस सिचुएशन के अंदर अब क्योंकि नियोक्स फैक्ट्री और टेस्ट ट्रैक की तरफ ये फाइनल सर्कल भी जा रहा है, तो यानी लूट वैसे ही कम होगी आपके पास, लेकिन उसकी चिंता जेनेसिस को नहीं है। और क्यों भी होगी, 8 फिनिशेस खाते में आ चुके ऑलरेडी, सारे के सारे खिलाड़ी जीवित। और वाइपर और फ्यूरी, फाइनली हमको फ्यूरी का भी फॉर्म वापस आता हुआ दिख रहा है, वाइपर का फॉर्म वापस आते हुए दिख रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब ये पूरी की पूरी जेनेसिस की लाइनअप रेकनिंग के बैनर के अंडर खेलती थी और तब वाइपर थे इस टीम के शान, इस टीम की जान। वाइपर अभी भी काफी ज्यादा दमखम रखते हैं, स्पेशली क्लोज क्वार्टर्स में, लंबे लॉन्ग रेंज स्प्रेस पे वाइपर अपनी टेक्निकलिटी आज भी दिखाते हैं। बट हंटर्स ने ना वो क्लचेस, वो हाई फ्रैगिंग गेम्स निकाल के पासा ही पलट दिया है। देखना पड़ेगा क्या जेनेसिस एक बार फिर से वो फुल पावर पे वापस कम बैक कर पाएगी। ऑन द अदर साइड रेवेनेंट एक्सपार्क हमारी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी गवा के बैठे, बुलाने का मौका भी नहीं है उनके पास, जैसे आपने मेंशन भी करा। इन सब चीजों के बीच में एलीट नोवा वेस्टर्न फ्रे की तरफ से थोड़ा एंट्री करती हुई, उनके सामने सोल के प्लेयर्स भी हैं, K9 उनके जस्ट पीछे भी हैं। अब इवन दो यस स्टेज 2 का ही सर्कल है, तो अभी आपके पास जगहें होंगी उस जोन में जाने की, लेकिन इसके बाद आपको वो फाइट्स मिलना जरूरी भी बन जाएगा। एंड इन द मिडल ऑफ इट ऑल वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स रिकॉल होके वापस आए हैं, लेकिन जहां से एंट्री ले रहे हैं वो एरिया जूसी ने कंट्रोल कर रखा है। जूसी ने कंट्रोल ही नहीं, वहां पे फिनिशेस भी निकाले, 2 फिनिशेस अभी तक फिलहाल के लिए 8-बिट के खाते में है। जूसी ने शुरुआत दिलाई है फिलहाल के लिए, तो उसको आगे भी लेके जा सकते हैं। ब्यूटीफुल ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए जूसी। वाओ, देखिए काफी अरसा हो गया जूसी की तरफ से ऐसा स्प्रे देखे हुए। फाइनली सारंग, वो आखिरी बुलेट कनेक्शन मिलेगा, 8-बिट को एक और फिनिश मिलता हुआ। कौन सा प्रेशर, काहे का प्रेशर, टीम 8-बिट दे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। सारंग मैन, ये जुगलबंदी जो आई है जूसी और सारंग की, यही चीज मिसिंग थी उस डे 1 पे जब सबने डाउट करना शुरू किया था 8-बिट पे। लेकिन किस मोमेंट पे आप वापस लेकर आए हो उस चीज को, वो मैटर करता है। देर आए दुरुस्त आए, इसलिए हम उस चीज के बारे में बार बार बात करते हैं। एंड दैट
परफेक्ट। और देखिए अभी 8 बिट कल हम बात कर रहे थे कि शायद एलिमिनेशन का खतरा हो सकता है, आज अभी 14वें पायदान पे आ चुके ऑलरेडी। 128 अंक उनके पास है, चारों खिलाड़ी जीवित, एंड दिस इज द कमबैक। हम क्यों बोलते रहते कि जूसी हमेशा फाइनल्स तक जाते, बिकॉज सिचुएशन कुछ भी हो उनके पास उसका तोड़ हमेशा रहता है, और इस बार भी तोड़ निकाल के दिया। आई जस्ट होप कि सैंटा ई स्पोर्ट्स, वाइल्ड फैंग्स में ऑफिशियल, ये जाने माने नाम जिनको हमने इतने टाइम से, इतने वक्त से ऑफिशियल सर्किट में डोमिनेट करते हुए देखा है, ये लोग भी कमबैक कर ले। सदर्न टेरिटरी खाली करनी पड़ेगी बस उनको अब। क्लस्टर हल्का सा नॉर्थ की तरफ फॉर्म होता हुआ, हेवीली सेंट्रलाइज्ड, और उन सब के बीच में नेब्यूला। ये एग्रेसिव स्टांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सोल उस सदर्न क्लस्टर और रादर वेस्टर्न क्लस्टर को अवॉइड करके टॉप में जा रहे थे, और वहीं से नेब्यूला स्टेडियम की तरफ से मूविंग टुवर्ड्स द टेस्ट ट्रैक, वहीं पे उन्होंने पकड़ लिया। और इन सब के बीच में सांता इज आल्सो टेकिंग अ फाइट अगेंस्ट आउटरेज। यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बशिस्टा कभी भी थर्ड पार्टी कर सकती है। सोने